हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजीसी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बेसिक मैथ के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए चिन्हों को गुणा करना सीखा समझा था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, हमारा ये बेसिक मैथ का 4th टॉपिक रहेगा, डिवीजन ऑफ साइन या सिंबल्स, यानी कि चिन्हों का भाग या विभाजन। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो डिवीजन ऑफ साइन है, इसमें भी ये 4 ही प्रकार के नियम बनते हैं या होते हैं। तो चलिए देखिए, एक एक करके नियमों को सीखते समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला नियम है, डिवीजन ऑफ साइन का जो पहला नियम है, भाग का पहला नियम है, वो ये कहता है कि जब भी आप प्लस में प्लस का डिवाइड करेंगे तो जो साइन आएगा वो प्लस का होगा। ठीक है, मतलब जब आप किसी प्लस की संख्या के अंदर प्लस की किसी संख्या का भाग करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। देखिए एग्जांपल में हमने प्लस का 6 लिया, डिवाइड करना है प्लस के 3 से। तो पहले प्लस में प्लस का डिवाइड करेंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, सेकंड जो नियम है, हमारा सेकंड नियम ये कहता है कि जब आप माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या आएगा, साइन प्लस का आएगा। मतलब जब आप किसी माइनस की संख्या में किसी दूसरी माइनस की संख्या का भाग देंगे तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा आपका वो प्लस का होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। हमने माइनस का 6 लिया, डिवाइड करना है माइनस के 3 से। तो पहले माइनस में माइनस का डिवाइड कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया हमारा, समझ गए? तो चलिए अगला देखिए, थर्ड नियम। जो थर्ड रूल है हमारा ये कहता है कि प्लस में जब आप माइनस का डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में साइन आपका माइनस आएगा। मतलब जब आप किसी प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो माइनस का आएगा। देखिए प्लस का 6, उसमें हमने डिवाइड किया माइनस के 3 से। तो पहले प्लस में माइनस का डिवाइड करके माइनस लगा देंगे, फिर 6 में 3 का डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नियम देखिए क्या कहता है। फोर्थ हमारा रूल है, जब माइनस में प्लस का डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपका क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यानी कि जब आप किसी माइनस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग लगा देंगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में माइनस का 6 से डिवाइड करना है प्लस का 3 से। तो माइनस में प्लस का डिवाइड कर देंगे तो माइनस, और 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2। तो इस प्रकार से हमारे डिवाइड के भी ये 4 नियम होते हैं। ठीक है, इनको और आसानी से सरल भाषा में समझने के लिए, एकदम शॉर्ट छोटे रूप में समझने के लिए हमने 2 सेंटेंस में इसको समझाया हुआ है। देखिए क्या है, हमारा पहला जो सेंटेंस ये कहता है कि 2 सेम चिन्हों को आपस में भाग करने पर प्लस आता है।
देखिए फर्स्ट और सेकंड नियम में 2 प्लस की संख्या या 2 प्लस के साइन, सेकंड में देखिए 2 माइनस, यानी कि माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोनों एक कंडीशन में हमने क्या देखा कि जब दो सेम साइन हो, चाहे दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, सेम चिन्हों में कभी भी डिवाइड करेंगे तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, या जो आंसर आएगा वो प्लस का आंसर होगा। देखिए हमारा सेकंड सेंटेंस क्या कहता है कि दो डिफरेंट चिन्हों को आपस में भाग करने पर माइनस आता है। देखिए हमारा ये थर्ड और फोर्थ नियम, उसमें देखिए प्लस में माइनस का डिवाइड करना है या माइनस में प्लस का, यानी कि जब भी आप दो अलग अलग साइन को भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे उनमें, या दो अलग अलग चिन्हों की संख्या को भाग करेंगे जिसमें एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का, तो उस कंडीशन में आपका जो साइन आएगा वो माइनस का होगा या जो आंसर आएगा वो माइनस का होगा। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों नियमों को हमने इस सेंटेंस में समझाया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये भाग के 4 नियम बनते हैं जो हमने आपको एकदम डिटेल में समझाया। तो चलिए एंड में मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल सरल और शॉर्ट तरीके से। तो दोस्तों जब भी हम चिन्हों का भाग लगाएंगे, मतलब डिवीजन ऑफ साइन या सिंबल के बारे में पढ़ेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे, तो बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक है, वो क्या? देखिए जब भी सेम चिन्हों को आप क्या करेंगे, ध्यान रखिए, जब भी आप दो सेम चिन्हों की डिवाइड करेंगे या दो सेम चिन्हों को आपस में भाग लगाएंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, यानी कि जो साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, और जब भी अब दो डिफरेंट चिन्हों में भाग लगाएंगे, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या आएगा? माइनस आएगा, या जो आंसर आएगा वो माइनस का होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप इसको डिवाइड के साइनों को ध्यान से देखेंगे और अगर हमारा पिछला वीडियो आपने देख रखा है जिसमें हमने चिन्हों को गुणा करना सिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप देखेंगे पाएंगे कि जो चिन्हों का जो गुणा था उसमें जो नियम थे और ये जो भाग है चिन्हों का वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस, यानी कि दोनों के अंदर कोई भी अंतर डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप चिन्हों का गुणा भी सीख जाते हैं या आप चिन्हों का भाग करना भी सीख जाते हैं, दोनों में से कुछ भी आपको समझ में आता है, तो दूसरा भी सेम टू सेम वैसा ही होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों का अलग अलग वीडियो इसलिए बनाया है ताकि किसी व्यक्ति या किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं हो और एक एक टॉपिक को वो आसानी से समझ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको आज के इस वीडियो में चिन्हों को भाग करना सिखाया। तो जो भी हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे, सुन रहे हैं और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं या पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे पिछले टॉपिक्स के वीडियो है उनको भी जा करके देखें, सीखें, समझें, तो आप आगे जो भी आने वाली वीडियो है उसको अच्छे से
देखकर सीख समझ पाएंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी इसमें सिखा रहे समझा रहे वो एकदम सीक्वेंस और सीरियल वाइज हम एक एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के आपको इस वीडियो के माध्यम से चिन्हों को भाग करना समझ में आया होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं उन सभी को हमारे जो टॉपिक्स के वीडियो है वो शेयर करें, ताकि सभी को इन चीज़ों का नॉलेज हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले दिनों में हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मैथ का जो अगला टॉपिक है उसको लेकर के एकदम सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने मन से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। हम जब तक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक आपका जो ये टॉपिक है क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।